क्या एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है। देखो यहां से यहां तक की बात को एक गोलाकार गुब्बारा का आयतन कामा जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा, स्थिर गति से बदल रहा है, यानी धीरे धीरे वो स्थिर गति से बदल रहा है। यह आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या, यानी शुरुआत में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकेंड बाद 6 इकाई, तो सेकेंड बाद टी सेकेंड, यहाँ टी सेकेंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यह चीज है। तो यहाँ पास हम देखते हैं सबसे पहले क्या चीज कहता है। देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जाता है। तो देखो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा dV अपान dt, टी के सापेक्ष इसे दिया हुआ है, और जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है किसके, किसी अचर के बराबर होता है, ये चीज बोल रहा है। अब यहाँ के क्या है, के एक अचर है, जहां के अचर है, ये अचर। आप देखिए सेकंड नंबर पर, ये तो आपका फर्स्ट आज क्या इतना बोल रहा था। अब यहाँ पास गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्या होता है, तो यहाँ आपको लिखना है गोलाकार गुब्बारे का आयतन। देखिए ये गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्या होता है, ये सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। ये इसकी इकाई क्या होती है, घन इकाई होती है। ठीक, ये चीज ध्यान देना है। अब आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं, V से। V बराबर हमारा क्या लिखा है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो किसके सापेक्ष ये अवकलन है, T के सापेक्ष। तो यहाँ पास आपको लिखना है T के सापेक्ष अवकलन, ये T के सापेक्ष अवकलन, T के सापेक्ष अवकलन, ये ऐसे। अब हमको ये चीज दिया हुआ है, अब इसको अवकलन करेंगे। देखिए तो यहाँ हो जाएगा dV अपान dt, ये 4/3 पाई अचर है, ठीक है, उसको हमने बाहर रख दिया, ये आर क्यूब। अब इसको करोगे कितना होगा, तो ये आपका dV अपान dt बराबर 4/3 पाई इंटू यहाँ 3, एक घात घट जाएगा,
स्क्वायर आर के सापेक्ष नहीं है तो ये आर इसके साथ ही जुड़ जाएगा, ये ऐसे। ठीक, तो देखो यहाँ ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ये बचेगा dv अपान dt बराबर 4/3 पाई r स्क्वायर यहाँ dr/dt, ये आपको बच जाएगा। अब देखो इसका मान क्या दिया हुआ है, इसका मान k है, तो इसके स्थान पर हम क्या रखा देंगे, k। देखिए k यहाँ पास k बराबर 4/3 पाई r स्क्वायर ये dr/dt। अब देखो इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट मतलब अलग अलग कर लेंगे, इसको इधर कर देंगे क्योंकि dr की जाति का r स्क्वायर है, बाकी कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे k यहाँ dt बराबर 4/3 पाई r स्क्वायर ये dr। अब यहाँ लिखेंगे समाकलन लेने पर, ये समाकलन करने पर या लेने पर, समाकलन का चिन्ह लेने पर लिखो या समाकलन, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ dt ये अचर पद है, अचर पद तो ये भी था, बाहर उसको भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे dr r स्क्वायर dr इतना आपका। अब इसको जब ब्रेक कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए c वहां जोड़ा जाता है, इस बात को ध्यान देना, c कहाँ जोड़ा जाएगा, c आपको t के रिस्पेक्ट में यहाँ लिखा dt इसी, क्योंकि स्वतंत्र चर होता है ये, तो इस तरफ के c जोड़ा जाएगा, तो देखो ये क्या आ जाएगा, kt प्लस c, के तो अचर था, यहाँ कुछ भी नहीं था, तो t के सापेक्ष में क्या निकलेगा, t ही आएगा। अब देखो यहाँ 4/3 पाई r क्यूब बाई आपका ये 3 हमारा कट गया था, देखिए हमने यहाँ पास ये 3 हमारे पास नहीं था जी, क्योंकि यहाँ 3 कट चुका था, देखिए है ना, देखिए यहाँ पास ये 3 कट चुका था, तो ये 3 नहीं होना चाहिए था, ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, ठीक है, नहीं तो 3 उतार लो, दिक्कत हो जाएगी, जिसे अभी हम दिक्कत में फंस गए थे, ये देखो r बचा, वो 3 बचा, r क्यूब बाई 3, यहाँ 4 है, इस बात को ध्यान देना, ये हमारा 4 है ये। अब हमको यहाँ kt प्लस c बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये समीकरण हमारा बन गया, समीकरण 1। अब जो भी क्वेश्चन कहेगा अब उसमें देखिए कितना क्या परिवर्तन होता है, इतना बनने के बाद अब हमारा टाइम क्या है, इसमें देखिए आरंभ में जब गुब्बारे को फुलाया गया शुरुआत में, उसकी त्रिज्या 3 थी लेकिन समय 0 था, आरंभ में कोई समय नहीं था, शुरुआत 0 से हुई है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, प्रथम स्थिति से देखो, अब यहाँ पास समीकरण हमारा है
1 है तो इसकी भाग हम 1 से क्या लिख लें, इसमें समय क्या था, t बराबर 0 जब था तो इसकी त्रिज्या हमारे पास 3 इकाई थी। ठीक, 3 इकाई। तब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, देखिए k इंटू 0, t के स्थान पर 0 है और प्लस है 4/3 पाई, r के स्थान पर 3 रख देंगे तो 3 का क्यूब। देखो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ बराबर होना चाहिए था, ये बराबर, यहाँ बराबर लगा दीजिए k इंटू 0 प्लस c, यहाँ इस तरह। अब देखो ये 0 हो जाएगा तो यहाँ c बराबर ये 4/3 पाई, यहाँ आपका 27 हो जाएगा। ये देखो 3 9 27, यानी c का मान आपके पास आ गया 36 पाई। ठीक है, अब 36 पाई आ गया तो अब इसको जहां c है वहां रख दीजिए। तब हमारा समीकरण क्या बनेगा, देखिए यहाँ kt प्लस 36 पाई और प्लस बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अभी रखने पर हमारा क्या समीकरण, अब ये क्या बन गया, दूसरा समीकरण। अब दूसरे के लिए हमारे पास समय क्या है तो उसको भाग, देखो ये 1 लिखा था, अब इसमें भाग हम 2 डाल देंगे। दूसरे भाग में t का टाइम क्या था और r क्या था, इसको हम देखते हैं। देखो दूसरे पर हमारा क्या था, यहाँ पास ये t हमारा 3 है और त्रिज्या हमारी बाद में 6 है। तो अब इसको कैसे देखिए, यहाँ ये हमारे पास ये 3 है और यहाँ 6, 3 क्या, ये सेकेंड है आपका और ये हमारे पास त्रिज्या है, इतनी इकाई, ये चीज ध्यान देना, ये सेकेंड है आपका। अब हम इसको रखेंगे किन से, सेकेंड इक्वेशन में, इस वाले पर, यहाँ पास kt प्लस 36 पाई प्लस नहीं, इक्वल है 4/3 पाई r क्यूब, इस पर रखेंगे। रखिए तो देखो k यहाँ रहेगा और t का मान 3 है और प्लस 36 पाई बराबर 4/3 पाई, अब r के स्थान पर हम रखेंगे 6, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3k हो जाएगा, 3k प्लस यहाँ 36 पाई और यहाँ 4/3 पाई इंटू 216, ये आपका आ जाए। तो यहाँ 3k प्लस 36 पाई बराबर, इससे 72 चौको 288, ये। अब इसको ट्रांसफर करोगे तो हमको k के वैल्यू पता हो जाएगी, यहाँ 288 पाई माइनस 36 पाई, घटा दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ 252 पाई। देखो 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, यानी 2। तो यहाँ k बराबर हमारा 252/3, ये पाई लिखा है, काट देंगे
तो 3 अठे 24, यानी हमको के का मान कितना आ गया 84 पाई। अब जो मिलेगा वो कौन सा समीकरण होगा देखिए। अब इस पर रखेंगे हम, ये हमारा समीकरण 2 था ना, ऊपर लिखा हुआ है। अब हम के का मान जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 84 पाई प्लस यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 36, यहाँ पाई, देखो टी यहाँ भी होना चाहिए, टी, इस बात को ध्यान देना नहीं तो भूल जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियरिटी होना चाहिए, ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे। यहाँ अब हमारे पास ये बराबर का निशान है, ये 4/3 पाई आर क्यूब, इतना। हमको ये समीकरण हमको क्या पता हो गया, ये समीकरण हमको पता हो गया 3। ठीक, अब इसमें देखो कॉमन क्या है, 4 कॉमन, सब 4 पाई कॉमन ले लीजिए। तो देखो यहाँ ये हमारा 4 पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 21 चौक 84, यहाँ टी बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ 4 पाई बाई ये इंटू में ऐसे 1/3 आर क्यूब कर दीजिए। तो देखो ये और ये कट जाएगा। ठीक, अब 3 से इधर गुणा करोगे 63 हो जाएगा, 63 टी, और यहाँ 27 बराबर आर क्यूब, इतना। ठीक है, अब यहाँ हमको, अब इसको देखिए कितना होगा, अब बहुत ही आसान हो गया। हमको क्या चाहिए था, देखिए अब हमको सवाल पर क्या बोला था, जब टी सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या देखिए, तो हमारे पास देखिए यहाँ ये टी है ना, टी सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या आर क्यूब होगी। तो एक उत्तर तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि हमारा आंसर ये क्लियर हो चुका है। अच्छा, ना हो तो क्यूब को हटा दीजिए। तो जब क्यूब को अगर हटाते हैं तो ये इस साइड में क्या हो जाएगा, ऐसे 63 टी प्लस 27 की घात 1/3, ऐसे भी आप आंसर बता सकते हैं। इस तरह भी आप आंसर शो कर सकते हैं। ठीक है, आपका इतना भी आप आंसर शो कर सकते हैं। अच्छा, त्रिज्या ये चीज है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये भी ना हो तो आपको देखो क्या पूछा, टी सेकंड बाद, तो टी सेकंड बाद ये भी त्रिज्या के लिए ये है, टी सेकंड बाद देखिए 63 टी बराबर आर क्यूब माइनस 27, और ये टी बराबर ये आर क्यूब माइनस यहाँ आपका क्या था 27/63। तो एक उत्तर ये है। ये टाइम आपका कितना होगा, आर क्यूब में 27/63, ये आपका एक आंसर हो गया, और त्रिज्या ये होगी। ठीक है, दोनों आपका आंसर क्लियर हो चुका है। ठीक, एक आंसर हमारा ये होगा और एक आंसर ये। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है ना, टाइम के लिए तो इसको आप बताएंगे, टाइम हमारा ये है और त्रिज्या हमारी ये है। ठीक, आगे देखते हैं। तो इस पर देखिए क्या है, इस तरह का सवाल आप पढ़ चुके हो। 20वां नंबर में लिखा है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है। यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें लाख दो बराबर 0.693 है।
ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे देखिए, यहाँ मान लेंगे, यहाँ हम मानेंगे, यहाँ माना t समय में मूलधन p है, ठीक है। अब इसकी देखो मूलधन की वृद्धि परिवर्तन दर क्या होगी। अब तो यहाँ पास लिखना है dp बाई dt, है ना। देखिए समय के साथ हो रहा है। अब यहाँ बराबर r किस में हो रहा है परिवर्तन, देखो r बटा 100 किसके साथ है, मूलधन के साथ है, ऐसे ये इस तरह आपको बना लेना है। अब p को किस जाति क्या है, dp की जाति क्या थी, इसको इसके और t को इधर, तो यहाँ पास हो जाएगा dp बाई p, यहाँ r बाई 100 और यहाँ आपका dt हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समाकलन, समाकलन का चिन्ह लेने पर तो यहाँ पास 1 बटा p, ये आपका dp हो जाएगा और यहाँ r बाई 100 क्या है, अचर है, इसको बाहर कर देते हैं। यहाँ r बाई 100 ये dt, इसके स्वतंत्र चर क्या है, t है, तो t में हमारा क्या जुटेगा, c। तो इसको हम यहाँ देखते हैं, देखिए इसको हम जब तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा log p बराबर r बाई 100 t और प्लस c, ये हमारा समीकरण बन चुका है, ठीक है। ये हमारा समीकरण एकदम क्लियर हो चुका है। अब हमको क्या कहता है, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत आसान है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है, आगे देखिए ये लिखा हुआ है यदि 100 रुपए, तो इसका समय क्या दिया, यदि 100 रुपए का समय हमारे पास नहीं दिया हुआ है। अब ये दिया है 10 वर्ष में वो मूलधन दुगुना, तो इसके लिए तो ये चीज दिया हुआ। अब इसके लिए समय नहीं दिया है तो क्या करोगे, तो ये जीरो, यहाँ t अगर समय 0 होता है तो उसका मूलधन हमारे पास क्या है, 100 रुपए। ये चीज को ध्यान देना है, कितना रुपए है, 100 रुपए। ये बहुत ध्यान देना है, ये समय नहीं है तो हम इसको 0 मान लिए। अब समीकरण 1 में रखाओ, जहां आपका समीकरण 1 देखा, देखो p के स्थान पर हमने 100 रख दिया और r बाई 100 और प्लस वो इंटू 0 प्लस c, तो ये तो 0 हो गया। अब हमारे c का मान क्या आ गया, log यहाँ 100। अब c का मान समीकरण 1 में रखा दोगे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस पर, 1 में रखने पर, तो जब c का मान रखा होगा तो यहाँ log p रहेगा, यहाँ r बाई 100 ये t, यहाँ log 100 हो जाएगा। तो ये समीकरण अब क्या शो करेगा, 2 करेगा। अब 2 करेगा, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास इसको हम ट्रांसफर करके इधर ला लें। अब देखो इतना हो गया। अब इसके लिए हमारे पास समय देखो क्या दिया है,
ये सब चीज देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसके लिए समय, हमारा समीकरण 2 है। अब इसके लिए समय हमारे पास क्या है, समय कितना है 10 वर्ष, और वो पहले 100 था, अब ये दुगना हो जाता है यानी 200 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देख लीजिए, यहाँ से हम लिख रहे हैं अभी हमारे पास t अगर 10 वर्ष है, ये 10 वर्ष, तो हमारा मूलधन कितना है, उससे पहले मूलधन से दुगना हो जाता है। अब हमारा 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। अब हमारा सूत्र दिया हुआ है, अब इस पर रखिए लाग, यहाँ p के स्थान पर ये हमारा p ही है। ठीक है ना, यहाँ 200 कर दीजिए और r/100, और यहाँ t हमारा कितना है 10, और यहाँ लाग 100। अब इसको ट्रांसफर इधर करोगे तो कितना होगा, लाग 200 माइनस लाग 100, यहाँ कट जाएगा तो r कितना है, r/10 आ जाएगा। अब इसमें लाग कॉमन लोगे तो ये भाग में हो जाता है ऐसे, ये इस टाइप में r बटा इतना। तो अब हमारा लाग कितना है, यहाँ लाग हमारे पास दिया हुआ है 2, और ये r के पास क्या हो जाएगा, यहाँ r.5 इतना हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखिए, इसको हम थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास r गुणे 0.5, देखिए इसका मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पास लाग 2 का मान दिया हुआ। देखिए ये चीज हमको दिया है ना, यहाँ लाग 2 का मान इतना, हम जहाँ लाग 2 लिखा है वहां इतना रख देंगे। तो इसका मान हमारे पास क्या दिया है, 0.6931, और यहाँ चाहे आप ऐसे ही रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लीजिए। तिर्यक गुणा करा दोगे, जब तिर्यक गुणा करा दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 गुणे 0.6931, तो कितना आ जाएगा, दशमलव इस पीछे चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6931 इतना प्रतिशत। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, इस प्रकार इसको हल करना था। ये हमारा उत्तर आ गया, हमको यही पूछ रहा था। देखिए क्वेश्चन पर, ये देखिए r का मान। ठीक, इस प्रकार ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 21 नंबर, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, सेम टू सेम वही सवाल है एकदम। ये देखिए इसमें दर दिया हुआ है, देखो 1000 जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ p को ज्ञात करना है, वहां r को ज्ञात करना था। और देखो यहाँ ये लिखा है e के घात लिखा हुआ 0.5, ये चीज ध्यान देना है, इतना बराबर 1.648, ये चीज है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे, इसको सॉल्व करते समय मान लेंगे। क्या मान लेंगे, देखिए माना t समय में मूलधन कितना हो जाता है, p। ठीक है ना,
अब हम इसका परिवर्तन दर के बारे में देखो क्या करेंगे। तो यहाँ dp हमको होगा t के सापेक्ष, ये dp/dt बराबर 5/100 गुणे ये p। ऐसे हम इसको लिख लेंगे। अब देखो जो जिस जात की होगा उसके नीचे कर लेंगे। यहाँ dp बाई ये p बराबर यहाँ 5/100 गुणे यहाँ dt। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, अब ये आपने कर लिया तो यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह, ये समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे ऐसे 5 ऐसे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये गुणा का था, ये dt हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये log p हो गया। देखो ये स्वतंत्र चर है, इसमें यहाँ स्वतंत्र चर रहेगा नीचे, ये परतंत्र होता है, स्वतंत्र चर में c जोड़ा जाता है। तो यहाँ पास ये देखो 1/20 है। ठीक, और यहाँ पास t आ जाएगा ये प्लस c। समीकरण हमारा क्या बन गया, 1 बन गया। अब इस पर जो भी कहेगा देखिए, अब इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं। कब, अब इसमें तो हमको टाइम दिया नहीं कब जमा कराया जाता है, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, हम इसके लिए समय क्या मान लेंगे, जब जमा कराया गया था तो उसका समय था क्या, 0। तब 0 समय था तो मूलधन कितना था, 1000 रुपया। कितना, 1000 रुपया। ये बात को ध्यान देना, टाइम क्या 0 था तो जमा कितना किया, 1000। तो समीकरण में हम रखेंगे इसमें यहाँ log, यहाँ p रखा है वहां 1000 कर देंगे ऐसे, और यहाँ 1/20 गुणे यहाँ 0 कर देंगे प्लस c। इतनी बात को ध्यान दें। देखो 0 के साथ पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ c बराबर क्या बचेगा, log 1000 है ना। अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर, तो यहाँ पास 1 में रखने पर कर दीजिए, रखने पर तो हमारा समीकरण क्या लिखा था, ये देखो सामने ये लिखा हुआ। तो यहाँ ये log p है और बराबर 1/20 यहाँ t है, और c के स्थान पर हम लिखेंगे log 1000 ऐसे। ठीक, अब ये समीकरण हमारा क्या बन गया, ये समीकरण हमारा दूसरे के लिए बन गया। अब हमारे दूसरे पर समय की क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद राशि क्या होगी, यानी टाइम तो दिया है, समय दिया है, लेकिन राशि कितनी होगी वो ज्ञात करना, ये नहीं पता है। यानी हमारे पास जो टाइम है वो 10 वर्ष है, लेकिन जो p है वो हमारा क्या है, x रुपए। ये बात को ध्यान देना। अब हम इस पर रखेंगे, तो जहां हमको t दिखेगा वहां, जहां t दिखेगा 10 और जहां p दिखेगा वहां x, इस समीकरण में रखना है। तो देखो log
जहाँ P है वहाँ x कर दो और जहाँ हमारा T है वहाँ 10 और प्लस log यहाँ 1000। देखो कटता है, ये कट गया। log को इधर लाइए तो यहाँ log x माइनस log 1000 बराबर 1/2 इतना। अब log कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बटा 1000 बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, log को पक्षांतर करते हैं, जब log पक्षांतर होता है तो इधर आकर वो e के पावर में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ x बटा 1000, अब e के पावर में ये ऐसे हो जाता है। ध्यान देना, log जब इधर आता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पास x बराबर क्या है, यहाँ 1000 गुणे e की पावर 0.5। अब देखो इसका मान हमको दिया है, कहाँ दिया है ये देखिए, यहाँ देखो ये दिया हुआ। ठीक, जहाँ ये लिखा है वहां 1.648 लिखेंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 1000 गुणे 1.648। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 64830, दशमलव का अंक बाद लगा है 3 अंक, 3 अंक लगाओ, यहाँ दशमलव काम खत्म। तो x बराबर 1648 कितना रुपए हो जाएगा। तो हमारा कितनी राशि हो गई, हमारा उत्तर आ गया कितना, 1648 रुपए। कितना आ गया, 1648 रुपए आ गया। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में क्या है, ये भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसमें हिंदियां जो लिखी हुई है वो बहुत अधिक लिखी हुई है, इसलिए दिक्कत आती है। ठीक है ना। अब इसको हम कैसे देखेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। चलिए, यहाँ पास लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ते हैं 22 नंबर। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1000 थी। ठीक है, 2 घंटों में इनकी संख्या में कितना वृद्धि हो जाती है, इतना। तो कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनकी उपस्थिति संख्या, यहाँ देखिए ये चीज आपको दिया हुआ है, यहाँ जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनकी उपस्थिति संख्या के समानुपाती होता है। तो ये चीज ध्यान देना है। तो यहाँ पास ये बताना है, ये टी समय में जीवाणुओं की संख्या। तो यहाँ पास मान लेना है, ये समय को हमने मान लिया है। टी समय में टी समय में जीवाणुओं की संख्या हम इसको मान लेते हैं P1। ठीक है, P1 है इतना। अब इस पर आपको दिया हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे dP1/dt
समानुपाती होता है किसी अचर के समानुपाती। तो हमने अचर ये ऐसे ले लिए, ठीक। अब इसको हम बराबर में जब चेंज करेंगे, चाहे यहाँ रखो चाहे बराबर में चेंज करके तब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पास dp 1/dt, यहाँ kp1 ऐसे। अब इसको जब आप करेंगे जिस जात की जिधर है उधर कर लीजिए। तो देखो ये P1 dP1 की जाति का है, तो यहाँ हो जाएगा dP1/P1, यहाँ हो जाएगा kdt। अब क्या करेंगे, समाकलन, समाकलन, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। इस समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ ऐसे 1/P1, यहाँ dP1, और यहाँ के अचर है, इसको बाहर करके ऐसे कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, log P1, ठीक है, log P1 हो जाएगा। इधर देखो यहाँ ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर में ही c जोड़ा जाता है, तो यहाँ k t प्लस c, ये समीकरण हमारा 1 बन गया। समीकरण अब 1 बन गया। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। देखिए यहाँ किसी जीवाणु की संख्या, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1000 रहती है जब इसका टाइम क्या रहता है, 0, जब इसका टाइम क्या रहता है, 0। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं जी। अब इसका जीवाणुओं का समय शुरू होता है 0 से, तो P1 हमारा कितना हो जाता है, वो 1 लाख हो जाता है। ये चीज ध्यान देना, 1 लाख। तो हम समीकरण 1 पर रखेंगे, यहाँ log 1 लाख, ठीक, 1 लाख यहाँ लिखेंगे, और यहाँ के टी हमारा क्या है, 0 प्लस सी, तो हमारे पास सी आ गया कितना, log 1 लाख, इतना। अब इसको समीकरण में रखा दीजिए, हमारे पास समीकरण ये है ना, समीकरण 1 में, तो यहाँ हमारा ये log, यहाँ P है और इक्वल KT प्लस C के स्थान पर log 1 लाख, 1 लाख, ठीक है ना, यहाँ 1 लाख लिख देना है। ये हमारा समीकरण अब 2 होगा, लेकिन अभी कुछ परिवर्तन करने के बाद। देखिए अब क्या है, परिवर्तन क्या हो रहा है, ये चीज को ध्यान से देखना है। अब हमारे पास परिवर्तन में क्या करना है भैया, अब इसको आपको देखिए। अब जहां हमारा है, देखिए ये P दिया हुआ है, अब हमारे पास ये लिखा क्या है, 2 घंटे में इनकी संख्या 10% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पहले हमारा P था, तो इसका कितना था, 1 लाख, 1 लाख। अब इसमें वृद्धि कितना हुआ, 1 लाख में, 1 लाख में 10% की वृद्धि हो गई, तो ये कट जाएगा। तो हमारा अब ये नया होगा, ये देखो ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ ये हमारा P है, ठीक, ये P2 हो जाएगा। यहाँ ये P1 में देखो, यहाँ हम लिख देते हैं P2 बराबर ये P1 प्लस P1 में कितने प्रतिशत की, 10% की, तो हमको P2 निकल जाएगा। अब P2 हमारा क्या आ जाएगा,
यहाँ 1,10,000 आ जाए, 1,10,000 आ जाए। अब जहाँ P1 लिखा है वहां P2 लिख देंगे, ठीक है। अब टाइम हमारा इसमें आ जाएगा क्या, देखिए अब कैसे होगा। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, प्रयास करिए, ठीक है। अब हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, P1 अब कितने में परिवर्तन वृद्धि हुई, P1 अब P1 में वृद्धि हो गई, देखिए यहाँ पास रख दिए तो हमारे पास अब यहाँ log ये हमारे P2 हो जाएगा, और इधर हमको लिखा हुआ है, देखिए P1 किस में चेंज हो गया, P2 में, ये देखिए। तो अब हमको यहाँ समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, KT प्लस log 1,00,000। अब इसका समय हमारा ये समीकरण हमको समीकरण ये 3 प्राप्त हो गया। अब इसके लिए टाइम क्या दिया हुआ है, जब टाइम हमारे पास 2 घंटा है तो इसमें जीवाणुओं की संख्या हमारे पास कितना हो गई, 1,10,000। अब इसको रखिए समीकरण में, तो देखिए यहाँ log जहाँ 2 है वहां 1,10,000 लग दीजिए। अब जहाँ टी के स्थान पर 2 और log ये पहले से हमको C के स्थान पर लिखा हुआ है 1,00,000, इसको ट्रांसफर करोगे इधर तो यहाँ log 1,10,000, यहाँ log 1,00,000, यहाँ आपका K गुणे 2, log कॉमन ले लीजिए, log कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1,10,000 बटा 1,00,000, यहाँ 2K, देखो ये 0 ये 0 कट गया, 4 ऊपर 4 नीचे, ये 0 बचा, तो यहाँ log आपको क्या आ जाएगा, 11/10 और ये 2 के। अब के का मान निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 log 11/10, ये चीज। अब इसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण में रख देंगे, ठीक। समीकरण 3 में रख देंगे। अब 3 में रखने के बाद हमको क्या उत्पन्न होगा, ये चीज ध्यान देना है, इतना रखेंगे। अब इतना समीकरण बनाइए, क्या बनता है देखिए, बहुत आसान है, ये कठिन नहीं। अब समीकरण हम चलेंगे 1 की तरफ। अब इसका यहाँ पास समीकरण कहाँ है, देखिए ये इसमें हम रखेंगे, तो यहाँ हमारा log 2 P2 है, यहाँ के हमारा लिखा है 1/2 log 11/10 ऐसे, और यहाँ T, यहाँ log 1,00,000 रखा रहने दीजिए ये। अब ये समीकरण आगे बढ़ रहा है किसकी तरफ, चौथे की तरफ। अब ये क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। तो देखिए
अब इसके लिए जो हमारा समीकरण है, जो P2 है वो कहीं चेंज हो जाएगा, इसको हम P3 में चेंज कर देंगे, क्योंकि P3 हमारा दिया हुआ है कितना, 2 लाख। यहाँ P2 के प्लेस पर P3 हो जाएगा, 2 लाख इस पर कर लेना इतना, ठीक है। अब 2 लाख है, अब 2 लाख यहाँ हम रखेंगे इस पर, यहाँ, ठीक। तो देखिए अब जो समीकरण 3 बनता है, चाहे आप यहाँ 3 में 4 बना हुआ है तो उसको हम 3 भी करते हैं, यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ कि P के स्थान पर 3 रखेंगे, जो कि 3 का 2 लाख जीवाणु संख्या। तो यहाँ पास P लाख 2 लाख 2 लाख, ठीक। और यहाँ बराबर 1/2 लाख 11/10 और यहाँ T है ये प्लस लाख 1 लाख, इसको पक्षांतर करिए तो माइनस में आ जाएगा। जब माइनस में आएगा तो यहाँ लिखेंगे लाख 2 लाख माइनस लाख 1 लाख, यहाँ हमारा लिखा रहेगा 1/2 लाख 11/10 और ये T। अब हम इसमें लाख कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 लाख बटा 1 लाख, तो ये हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचे कितना, 1/2 यहाँ लाख 11/10 यहाँ T, तो ये लाख 2 और 1/2 लाख 11/10 T, 2 तिरिया गुणा करा दोगे तो यहाँ तिरिया गुणा कर 2 लाख 2 आ जाएगा और यहाँ लाख 11/10 T का मान निकालना है तो ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ T बराबर 2 लाख 2 बटा लाख 11/10। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला क्या है देखिए, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये इस तरह लिखा हुआ है, देखिए डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ ई के पावर एक्स प्लस वाई, ये दिखा ना 23 अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ये चीज ध्यान देना। इस पर हम दो चीज को देखो, ये गुणा में घात जुड़ती है तो ये इस तरह लिखा रहा होगा, ये ऐसे इंटू ई के पावर वाई, तो हर जिसकी जो जाति है उसके नीचे, जैसे वाई है तो इसकी जाति नीचे, इसका इधर, तो यहाँ 1/e के पावर वाई, यहाँ डी वाई और यहाँ e के पावर x, यहाँ dx, यहाँ e के पावर माइनस में आ जाएगा और ये e के पावर x यहाँ dx। अब समाकलन कर लीजिए, समाकलन, तो यहाँ e के पावर माइनस वाई, यहाँ dy, यहाँ e के पावर x, यहाँ dx। इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा e के पावर y, ठीक है, माइनस नीचे आ गया ये एक, और यहाँ e के पावर x प्लस c, ध्यान देना स्वतंत्र चर इसलिए c जोड़ा जाता है, x ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तब क्या होगा देखिए, तो हम इसको इधर ला लेंगे, तो ये माइनस e के पावर माइनस वाई माइनस e के पावर x और यहाँ c, माइनस कॉमन ले लोगे
ये माइनस कॉमन लोगे तो e के पावर माइनस वाई प्लस e के पावर प्लस x, ये बराबर c। ये माइनस इधर आ जाएगा किसके पास, c के पास, तो e के पावर माइनस वाई प्लस e के पावर x। अब ये माइनस c है, ये किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि अचर पद है। तो यहाँ c बराबर e के पावर माइनस वाई प्लस e के पावर x। अब ये कौन सही है, अब आप देखिए ये तो सही नहीं है, क्योंकि इसकी देखिए दोनों पावर प्लस में है। अब देखो यहाँ x माइनस में है, y प्लस में है, ये भी नहीं सही। यहाँ देखो दोनों पावर है, तो यहाँ पास ये e के पावर माइनस वाई है और e के पावर प्लस x, एक मतलब हमारा ये सही है। ये इस तरह लिखा हुआ, ये बराबर सी, तो हमारा ये सही है। ये देख लीजिए, ये ऐसे चाहे आप इस तरह लिख दीजिए, चाहे आप सी बराबर यहाँ e के पावर x पहले लिख लीजिए और प्लस e के पावर माइनस वाई, चाहे ऐसे लिख के, ठीक ना। तो कौन सही है, ये नंबर। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन इसमें 9.3 का टोटल कंप्लीट हो चुका है। ठीक, चलिए आगे।